चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, अब देखो क्या करा है। निम्नलिखित में यानी नीचे जो लिखा गया है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। इसमें परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्याओं को क्या करना है, पहचानना है। ए में दिया हुआ है √16, तो 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आ जाता है। ये सीधा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को नहीं आता है तो चलो हम 16 का अभाज्य गुणन खंडन करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणन खंडन करेंगे तो 2 से लगेगा 2 8 16, फिर 2 से लगेगा 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4। अब 2 अभाज्य संख्या आ गया है, किसी से नहीं काटेगा, उसको हम छोड़ देंगे। अगर काटेगा भी तो 2 से 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं। यानी हम 16 को लिख सकते हैं रूट के अंदर में कई बारी 2 आया है, 4 बारी, तो 1 2 3 4 लिखा गया। 1 2 3 4 बारी लिख दिए 16 को तोड़ करके। अब देखो हम इसको अगर ये रूट की जो रूट देख रहा है, रूट से हमको बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकलता है, 2 गो जोड़ी मिलता है वो बाहर निकल जाता है। देखो ये दोनों का जोड़ी मिल गया, 2 गो 2 है ना, तो 2 गो के बदला में रूट के अंदर में 2 गो के बदला में बाहर निकलता है 1 गो, तो यही दोनों के बदला में 1 गो निकल गया गुना, फिर यही दोनों के बदला में 1 गो निकल गया, रूट हो गया खत्म। 2 दूनी 4 और 4 कौन संख्या है, परिमेय है, तो लिखेंगे परिमेय है, जो कि परिमेय है, जो कि क्या है, परिमेय है। अतः आप तुम लिख सकते हो चाहो तो, अतः √16 क्या है, परिमेय है। पहचान लिया, √16 क्या है, समझा है। नहीं तो 8 में पढ़ा होगा 16 का वर्गमूल सीधे 4, डायरेक्ट यहाँ से छड़प के यहाँ। अब देखो बी में √6, ये तो वैसा ने देखने से लग रहा है अपरिमेय है। अगर देखोगे, अगर 6 को अगर अभाज्य गुणन खंडन करोगे 6 का, तो 2 तिहाई 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 गुने 3। जोड़ी नहीं किसी का मिल रहा है, जो क्या है, अपरिमेय है, जो क्या है, अपरिमेय है, जो अपरिमेय है। कौन सी है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, इसका स्क्वायर नहीं मिला, वर्ग नहीं मिला, वर्गमूल इसका निकलवे नहीं करेगा। अतः √6 क्या है, अपरिमेय है। चाहे अगर इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाता, √2 गुने 3 है, अगर हम इसको बाहर निकालते तो जोड़ी तो नहीं लग रहा है, तो जोड़ी नहीं लग रहा है तो अकेले निकलता √2, रूटे में रह जाता, बाहर नहीं निकलता रूट से, गुने √3। और हम तुमको बताए हैं 2 गो अपरिमेय संख्या, ये दोनों अपरिमेय हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। और 2 गो अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। 2 गो अपरिमेय संख्या को गुना करोगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, इसीलिए √6 क्या है, अपरिमेय है। अब देखो सी में √-7, √-7, ये देखो ये अपरिमेय है, अपरिमेय है ना, क्योंकि 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि क्या लिख सकता है, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। कौन सी है, अभाज्य संख्या है, तथा अभाज्य संख्या का वर्गमूल, तथा अभाज्य संख्या का वर्गमूल न, अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। चाहे लिख सकता है नहीं निकलता है, समझ गया। रूट के अंदर में अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, समझ गया। पहचानने। और चलो डी में देखते हैं, चलो समझना भी जरूरी है, टिक लगाना तो बताया जाता है परीक्षा में, परीक्षा के समय बताया जाएगा कि किसी प्रश्न का आंसर कैसे दिखना है,
कैसे बनाना है, कैसे जो चीज़ कह रहा है वो चीज़ वैसे ही बना देना है। इसमें भी बनाना ही पहचानने के लिए कहेगा तो ई है परिमेय, ई है अपरिमेय, है ना, ई है अपरिमेय, समझ गया। अब रूट के अंडर में 225 है, रूट के अंडर में 225 है, तब 225 का वर्गमूल निकल जाता है, कितना होता है ध्यान है, 15 होता है। अगर नहीं मालूम है तो निकाल करके ऐसे देख लेना, 225 का भाज्य गुणनखंडन करेगा तो 5 से लगेगा, सबसे पहले 3 से ही लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से लगाने के लिए व्यवस्था का नियम आता है, नहीं आता है, जो संख्या 2 से कटो, व्यवस्था का नियम आता है कि नहीं, कौन संख्या कैसे कटेगा बिना भाग किए ही पता कर लेना है, उसको कहते हैं व्यवस्था का नियम। जोड़ के जो संख्या अंतिम 5 है ना, जोड़ के हाँ 4 2 4 देखो 9, जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहता है वो 2 से करता है, तो है ना, ये अंत में तो 5 है। जो सभी को जोड़ेंगे 9 से 3 से कटेगा तो 3 से करता है ना, वैसा वाला नहीं आता है तो खैर चलो हम बता देंगे कहेगा तब। चलो 5 से हम अगर लगाते हैं तो 5 चौका 20, 2 बचेगा, 5 उतरेगा 25, 50 25, फिर 5 से लगेगा, 5 9 45। देखो तो कुछ गलती तो हमने नहीं किया है, 5 9 45 नहीं आना चाहिए, 2 2 4 4 5 9, 3 से कट रहा है ना, हाँ 9 अभी है तो 3 से कट, तो ये 3 से पहले कटेगा, बाद में 3 नहीं आ जाना चाहिए, शुरू में आता है। 3 से 21, 1 बचेगा, 5 उतरेगा, 3 5 15, फिर 3 से 25, फिर 5 से लगेगा 5 25। यानी देखो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। अब इसको बाहर निकालेंगे तो इसका जोड़ी मिल गया तो बाहर निकल गया, इसका भी जोड़ी मिल गया 2 गो तो बाहर निकल गया, बराबर 3 5 15, जो क्या है परिमेय है ना। अतः रूट अंडर 225 क्या है, एक परिमेय संख्या है। खैर तुम कहता है पहचानना है, तो पहचानेगा कैसे परीक्षा में, इसी प्रकार से ना। चलो इसको नोट करो तो हम आगे बताते हैं। एक चीज नोट करो, देखो ये नहीं लिखना, वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या है, ये वर्गमूल तुम किसी भी संख्या का निकालेगा तो क्या होता है, निकल जाता है ना, भले वो ख़त्म हो चाहे ना हो। 7 एक अपरिमेय, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है ना, क्या लिख सकता है, 7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नोट कर लिया है ना, तो नोट कर लो। तो ई का देखो तो ई में क्या कर रहा है, 0.3796। ये परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है। क्यों है परिमेय, दशमलव उड़ा के बटा में 1, चाहे वैसे भी लिख सकते हैं। ये एक शांत दशमलव है, शांत, तो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है। तो ये एक शांत दशमलव है, अतः ये क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। देखो अब एफ में है ना, एफ तनका ई 1.5342, ठीक है, 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7 6 5 डॉट डॉट डॉट। देखो ये है ना, देखो तो दशमलव के बाद 5 3 4 2 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7 6 5, इसके बाद क्या होगा तुम कह सकता है, नहीं कह सकता है। और ये ख़त्म हो रहा है, नहीं, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक निश्चित पैटर्न पर ये संख्या नहीं है, और नहीं इसके ऊपर किसी भी संख्या पर एक रिंग लगा है, न डॉट लगा है जिससे पता चले कि वो संख्या बार बार आ रहा है। तो ये क्या है, एक ये एक, चाहे यह एक अशांत, ये शांत है कि अशांत है, अशांत है, और इसके बाद हम कह भी नहीं सकते हैं कि कौन संख्या आने वाला है। तो ये अशांत अनावर्ती है, क्या है, अनावर्ती है। अतः यह एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्वेश्चन में तुमको पहचानने के लिए कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो रूट अंडर 16 क्या है,
परिमेय है। रूट अंडर 6 क्या है? अपरिमेय है, पता है ना। रूट अंडर -7 क्या है? माइनस रूट अंडर 7 क्या है? अपरिमेय है ना। रूट अंडर 225 क्या है? परिमेय है। 0.3796 क्या है? परिमेय है। कैलाश तो बता ही दिए हैं। ये क्या है? अपरिमेय है। पहचान लिया। और कैसे कौन परिमेय है और अपरिमेय है इसको पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं।